अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। आज हम भीष्म देव के बारे में चर्चा करेंगे। ये अध्याय 9 है पहले स्कंद का, और इसमें हम भीष्म देव के बारे में जानेंगे कि कैसे उनका प्रयाण हुआ और कैसे उन्होंने अंत समय में भगवान के दर्शन किए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस 9वें अध्याय का नाम श्रील प्रभुपाद ने रखा है द पासिंग अवे ऑफ भीष्म देव इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो वो चाहते तो केवल नाम रखते पासिंग अवे ऑफ भीष्म देव, पर उन्होंने उसका नाम रखा इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, अर्थात भगवान की उपस्थिति में कैसे उन्होंने देह त्याग किया। और ये श्रील प्रभुपाद पहले ही अपने टिप्पणी में ये कहते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से जो है ऐसा हुआ कि भीष्म देव ने न केवल उनकी उपस्थिति में देह त्याग किया, बल्कि उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को ये भी ज्ञान दिया कि किस प्रकार से एक राजा का कर्तव्य होता है, किस प्रकार से उसे अपना जीवन और कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम जैसे इस अध्याय के शुरू में जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि भीष्म देव जो हैं वो बहुत ही महान व्यक्ति हैं, क्योंकि उनके प्रयाण के समय में बहुत बड़े बड़े पूरे कॉस्मिक क्रिएशन के जो बड़े बड़े सेजेस हैं वो सारे वहाँ पर उपस्थित हैं जब भीष्म देव अपना देह का त्याग कर रहे हैं। तो भीष्म देव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो जो महत्वपूर्ण 8 वसु हैं उनमें से एक हैं। और अगर हम भीष्म देव की कथा को देखें तो भीष्म देव को देवव्रत के नाम से पहले जाना जाता था, और ये शांतनु और गंगा माता के पुत्र थे। और शांतनु ने जब गंगा माता से विवाह किया था तो उन्होंने ये कंडीशन रखी थी गंगा माता ने कि मैं जो भी करूँगी आप उस पर कभी भी प्रश्न नहीं उठाओगे। तो हर साल जब शांतनु के द्वारा गंगा माता को एक पुत्र उत्पन्न होता था तो वो उसे गंगा में ही समा देती थी, डाल देती थी। तो वो हर बार शांतनु अपने आप को रोक लेते थे, क्योंकि कंडीशन ये थी कि अगर वो उनसे प्रश्न पूछते तो गंगा माता उन्हें छोड़ के चली जाती। तो जब ऐसा हुआ तो वो 8वें पुत्र के समय अपने आप को रोक नहीं पाया और उन्होंने अंत में बोल ही दिया कि ये आप क्यों कर रही हो ऐसा। तो गंगा माता ने उन्हें अपना पुराना जो प्रण था वो याद दिलाया, बोला कि मैं बता तो दूंगी लेकिन इसके बाद अब मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। तो फिर वो एक कथा बताती हैं, वो एक बैकग्राउंड स्टोरी बताती हैं कि एक बार ये जो 8 वसु हैं ये अपनी जो पत्नियां हैं उनके साथ में विहार कर रहे थे, और विहार करते करते वो जो वशिष्ठ मुनि हैं उनके आश्रम में पहुँचे, और वहाँ पे एक गाय थी जिसका नाम था नंदिनी, जो कि सुरभि की पुत्री थी। और ये जो 8 वसु थे उनमें से एक महत्वपूर्ण वसु हैं जिनका नाम प्रभास या द्यू है, और इनकी जो पत्नी थी उन्होंने कहा कि हम क्यों ना इस गाय को बंदी बना लें तो हमारी सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाएगी। जब ऐसा उन्होंने निर्णय लिया तो द्यू ने अपने बाकी जो 7 भाई थे उनके साथ में इसको किडनैप कर लिया। लेकिन वशिष्ठ मुनि जो थे उनको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थी, तो उन्होंने अपने ध्यान में ही देख लिया कि ऐसा हुआ है, तो उन्होंने श्राप दे दिया। और श्राप ये था कि ये सारे के सारे जो वसु हैं इन सब का जन्म धरती पर होगा। तो ये सारे वसु जब उनसे माफ़ी मांगने के लिए आए तो उन्होंने क्षमा कर दिया, लेकिन कहा कि ये द्यू या प्रभास जो है जिसका सबसे मेन रोल था इसको किडनैप करने में, क्योंकि उसने अपनी पत्नी का सुना और उसको किडनैप कर लिया, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए इसे तो धरती पर बहुत लंबे समय तक रहना पड़ेगा, लेकिन बाकी लोग जल्दी वापस आ सकते हैं। तो वशिष्ठ ने ये भी बताते हैं कि इनका जन्म गंगा के द्वारा होगा। तो ये सब गंगा के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो गंगा तैयार हो जाती हैं और प्रण कर लेती हैं कि ठीक है, आपका जैसे ही जन्म होगा मैं आपको गंगा में ही समाहित कर दूंगी ताकि आपको बहुत लंबे समय धरती पर नहीं रहना पड़े। लेकिन एक जो 8वां पुत्र होगा उसको लंबे समय धरती पर रहना पड़ेगा, क्योंकि उसे बड़ा श्राप लगा है। तो ये जो पुत्र है इसी का नाम देवव्रत है। अब गंगा मैया जब ये बताती हैं तो शांतनु दुखी हो जाते हैं,
तो गंगा कहती हैं कि नहीं, अभी तो मैं इसको अपने साथ ले जा रही हूँ, लेकिन कुछ समय के बाद मैं आपके पास इसको छोड़ दूँगी। तो गंगा उस देवव्रत जो उनका पुत्र है उसको सब जगह लेकर जाती हैं, सारे जो देवलोक हैं वहाँ लेकर जाती हैं। और बृहस्पति और शुक्राचार्य जो हैं उनको दंड नीति सिखाते हैं या पॉलिटिकल साइंस सिखाते हैं। और वशिष्ठ और चैवन जो हैं उनको वेद और वेदांग सिखाते हैं। सनत कुमार जो हैं वो उनको मेंटल और स्पिरिचुअल साइंसेस सिखाते हैं। मार्कंडेय जो हैं वो उनको ये सिखाते हैं कि किस प्रकार से हमेशा चिरकाल तक युवा जा सकता है। और शिव जी जो हैं देवव्रत को एक ब्रह्मचारी की ड्यूटीज़ क्या होती हैं ये सिखाते हैं। और परशुराम जो जमदग्नि के पुत्र हैं वो उनको सिखाते हैं कि युद्ध नीति और कला क्या होती है। और इंद्र जो हैं उनको बहुत सारे दिव्य अस्त्र देते हैं। तो गंगा माता के साथ भ्रमण करते हुए देवव्रत को ये सारी जो हैं वो सिद्धियां मिल जाती हैं। तो एक बार शांतनु गंगा के किनारे ही भ्रमण कर रहे होते हैं और दुखी थे कि गंगा उन्हें छोड़ के चली गई। तो उसी समय वो देखते हैं कि एक बालक ने ऐसे तीर चलाए हैं कि तीर से ही उसने एक बांध बना दिया है जिसको कोई पार नहीं कर पा रहा है, और गंगा का पानी रोक दिया है। तो वो तुरंत देखते हैं और मोहित हो जाते हैं कि ये यंग लड़का कौन है। तो उसी समय गंगा आती हैं उनके सामने और कहती है कि ये ही आपका पुत्र है देवव्रत, इसकी जो एजुकेशन है वो पूरी हो चुकी है और अब ये आपके लिए है। इसी समय हम सब जानते हैं कि शांतनु का फिर किस प्रकार से सत्यवती से विवाह होता है। और वो सत्यवती के पिता जो हैं वो एक कंडीशन रखते हैं कि अगर ये बड़ा जो आपका लड़का है देवव्रत, ये अगर सिंहासन का अधिकारी होगा तो मेरी पुत्री आपसे क्यों विवाह करे। तो जब भीष्म पितामह या देवव्रत ये सुनते हैं तो वो ये निर्णय कर लेते हैं कि मैं चिरकाल तक ब्रह्मचारी रहूँगा ताकि मेरी कोई भी संतान ना हो और कोई भी इस सिंहासन पर अधिकारी ना बन सके। और वो ये भी प्रण करते हैं कि जो भी इस सिंहासन पर बैठेगा उसके लिए मैं पूरी तरीके से निष्ठावान रहूँगा। तो इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह देवव्रत का नाम पड़ जाता है। और उसके बाद में ये सत्यवती से दो पुत्र होते हैं, चित्रांगत और विचित्रवीर। लेकिन विचित्रवीर की बाद में शादी के लिए वो अम्बा, अंबिका और अम्बालिका को लेकर आते हैं। लेकिन उसमें से अम्बा जो है उसका पहले ही काशी के राज में रहते हुए ही शल्य से उसका जो है वो संबंध था। तो वो उसे छोड़ देते हैं भीष्म कि ठीक है आप अब शल्य के पास चले जाइए। लेकिन शल्य जो हैं वो उसका त्याग कर देते हैं। तो अम्बा दुखी हो जाती है कि उसे दो हर तरफ से त्याग मिल जाता है। काशी राज जो उसके पिता हैं वो भी उसे छोड़ देते हैं, भीष्म पितामह भी छोड़ देते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी तपस्या करती है भीष्म पितामह को अपनी सारी परेशानियों का कारण समझ के, और उनकी मृत्यु के लिए वो वरदान मांगती है। और इस प्रकार से मृत्यु का वरदान पाकर वो अगले जन्म में शिखंडी के रूप में पैदा होती है। और ये वही शिखंडी है जिसको अर्जुन फिर सामने करके अपने पितामह पे बाण चलाते हैं और उनको बाण की शैया पर लटा देते हैं। अब इस चैप्टर में 9 चैप्टर में हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये सब हो चुका है पहले ही। और भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं और अब उनके प्रयाण का समय आ गया है। और प्रयाण का समय आ गया तो सारे पांडव अपने सारे राजदल के साथ में वहाँ पर उपस्थित होते हैं। और जब भीष्म पितामह इसको देखते हैं तो वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनकी तो बहुत बड़ी पुरानी इच्छा रहती है कि किसी प्रकार से पांडवों को जो है राज मिले। ऑल्दो वो कौरवों की साइड से लड़ रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में यही इच्छा है कि किस प्रकार से पांडवों को राज मिले। तो जब वो राजकाज के सारे वैभव के साथ में पांडवों को देखते हैं तो वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और वो ये कहते हैं सबसे पहले कि ये आप लोगों ने जो जितनी परेशानियां आपने और आपकी माता ने वहन की, उस सब के बारे में वो उनको पैसिफाई करते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भीष्म पितामह बहुत ज्ञानी हैं और वो ये जान जाते हैं देखकर युधिष्ठिर महाराज को कि ये बहुत ज़्यादा इस समय जो है वो शोक में है। युधिष्ठिर महाराज के शोक का क्या कारण है कि उन्हें लगता है कि ये सारी जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई है इसका कारण मैं हूँ और मेरे कारण ये युद्ध हुआ और इतने लोग, असंख्य लोग मारे गए। तो ये हम देखते हैं कि युद्ध के पहले अर्जुन को जो है वो मोह हुआ, जिसका मोह
भगवान ने भगवत गीता के द्वारा दूर किया। और युद्ध के बाद में युधिष्ठिर महाराज को शोक हुआ और इस शोक को ऐसा दर्शाया भगवान ने कि वो प्रयास कर रहे हैं कि वो दूर हो जाए, लेकिन वो नहीं दूर हो पाया। तो भगवान कभी कभी ऐसी भी लीला करते हैं, जिसका कारण क्या है कि वो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह की महिमा बताना चाहते थे। वो ये बताना चाहते थे कि भीष्म पितामह को कितना ज्ञान है और उस ज्ञान से जो है युधिष्ठिर महाराज का मोह दूर होगा। तो इस प्रकार से सब लोग जो हैं वो जो मरणासन उनके पितामह हैं उनके पास में बैठे हुए हैं और भीष्म पितामह उनको कहते हैं कि ये शायद समय की ही नीति थी कि आप लोगों को इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी आप क्यों विजयी हुए। तो वो बहुत महत्वपूर्ण 3 बातें बताते हैं जो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में 11वें श्लोक में बताते हैं। तो वो ये कहते हैं कि ब्राह्मण, भगवान और धर्म, ये 3 वस्तुओं ने आपको बचाया। तो हमें भी जीवन में बहुत सारी परेशानियां आएंगी, लेकिन ब्राह्मण अर्थात गुरु महाराज और भक्त, भगवान अर्थात भगवान श्री कृष्ण और धर्म अर्थात हमारा क्या कर्तव्य है, यही 3 वस्तुएं हमें बचाएंगी और कोई चौथी वस्तु हमें बचाने के लिए नहीं आएगी। तो हमारे जीवन में तो ऐसी बड़ी बड़ी परेशानियां नहीं आती जैसी पांडवों के जीवन में आई या जैसी हमने कल देखी थी कुंती महारानी के जीवन में आई। तो इसीलिए वो 13वें श्लोक में याद करते हैं कि किस प्रकार से कुंती महारानी के जीवन में इतनी सारी परेशानियां आई। पांडु महाराज की असमय मृत्यु हो गई, वो असमय विधवा हो गई, 5 पुत्रों को उन्हें संभालना है और वो ऐसे राज में रह रही है जहाँ हर जगह ये प्रयास किया जा रहा है कि कैसे उनके पुत्रों का वध हो जाए। तो ये कुंती देवी जो है वो इतनी ज़्यादा परेशानी में है, लेकिन ये सब समय के कारण हो रहा है। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि समय एक्चुअली कौन है। तो वो 15वें श्लोक में फिर बताते हैं कि ये जो समय है ये और कुछ भी नहीं है, ये समय भगवान की ही जो है वो प्लान है। ये समय जिसको हम ये सोचते हैं कि हमारा आज अच्छा समय चल रहा है या हमारा आज बुरा समय चल रहा है, ये सब भगवान का ही लेखा जोखा है, भगवान ने ही ऐसा किया है। तो ये सब कुछ भीष्म पितामह इसलिए कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि ये सारी जो पुरानी युधिष्ठिर महाराज को घटनाएं हुई हैं उसके कारण जो शोक हो रहा है, उस शोक से वो सबसे पहले उन्हें बाहर निकालना चाहते। तो ये भी अगली बहुत बड़ी टीचिंग है हम सब के लिए कि अगर हम किसी को कोई ज्ञान देना चाहते हैं और अगर वो कोई इमोशनल टर्मोइल में है, वो दुखी है, वो शोक में है, वो किसी परेशानी में है, तो पहले हमें उस परेशानी, शोक, मोह, दुख से उसे बाहर निकालना पड़ेगा। तब तो वो रिसेप्टिव होगा, तब तो वो हमारे ज्ञान को समझ पाएगा। तो ये भी बहुत बड़ी क्वालिटी है भीष्म देव की कि पहले वो युधिष्ठिर महाराज को पैसिफाई करते हैं कि आप पुरानी बातें याद मत करो। जैसे आपको दुख देखना पड़ा समय के कारण, ऐसे ही समय के कारण ही ये इतना बड़ा कुरुक्षेत्र का जो है वो युद्ध हुआ और ये समय ही था जो सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। इसलिए आप दुखी मत होइए कि इतने लोगों का वध हो गया, क्योंकि ये भी भगवान का ही प्लान था। और फिर वो बताते हैं कि एक्चुअली भगवान का जो प्लान होता है वो कौन समझ पाता है। बोले बहुत कम लोग हैं इस संसार में जो भगवान के प्लान को समझ पाते हैं। ज़्यादातर लोग भगवान के प्लान को समझ नहीं पाते हैं और क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं इसलिए वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते कि भगवान का प्लान क्या है। तो बताते हैं कि शिव जी या जो महान भक्त है नारद मुनि, ऐसे महान भक्त ही भगवान के प्लान को समझ पाते हैं, बाकी लोग भगवान के प्लान को समझ ही नहीं सकते। और जब शुद्ध भक्त के जीवन में परेशानी आती है तो वो कैसे उसको समझता है, तो इसको वो 19वें श्लोक में समझाते हैं कि जब शुद्ध भक्त के जीवन में परेशानी आती है तो ये तो एक भाव का आदान प्रदान हो रहा है उस शुद्ध भक्त का भगवान के साथ में। तो जब जीवन में परेशानी आती तो वो ये सोचता है कि ये तो भगवान मेरे साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, जैसा हमने कल कुंती महारानी की प्रेयर में भी देखा था। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो परेशानियों को जो है विचलित नहीं होते हैं उनसे, और वो हमेशा ये मानते हैं कि ये तो भगवान का आदान प्रदान है।
और वो भगवान के बारे में फिर कहते हैं और उनको ग्लोरीफाई करते हैं इसके आगे के श्लोकों में, और बताते हैं कि ये जो भगवान सामने खड़े हैं ये मनुष्य के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये स्वयं भगवान है। तो वो कृष्ण के तत्व को पहचानते हैं, समझते हैं, और वो कहते हैं कि ये जो महान भगवान हैं ये ऐसे हैं कि इनकी केवल युद्ध भूमि में उपस्थिति से और ये जहाँ दृष्टिपात कर देते थे उतने से ही लोगों की जो है वो आयु क्षीण हो जाती थी। तो भगवान ऐसे हैं कि जब युद्ध भूमि में देखते भी थे तो उससे लोगों की आयु जो है वो कम हो जाती थी। और भीष्म पितामह कितने महान हैं, अगर वो चाहते तो उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो आखिरी समय तक लड़ते रह सकते थे और उनको कोई भी पार नहीं पा पाता, अर्जुन भी नहीं। लेकिन भीष्म पितामह ये समझते हैं कि धर्म किस तरफ है और अधर्म किस तरफ। वो प्रतिज्ञाबद्ध होकर अधर्म की तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि अधर्म की जीत नहीं होना चाहिए, इसलिए वो इच्छा मृत्यु मिलते भी वो अपने आप ही मृत्यु का वरण करने के लिए तैयार हैं। और हजारों उनके ऊपर तीर जो हैं वो बिंधे हुए हैं और वो उस तीर की शैया पर लेटे हुए हैं। सोचिए हमें एक छोटा सा ऑल पिन चुभ जाए, कोई सुई लग जाए, इंजेक्शन लग जाए तो हमें डर लगता है, और ऐसा क्षत्रिय हो जिसके असंख्य बाण जो हैं वो पार चले गए हैं और वो उस बाणों पर ही लेटा हुआ है, लेकिन वो अभी भी भगवान की स्तुति कर रहा है। वो चाहते तो ये ब्लेम कर सकते थे भगवान कृष्ण पे कि ये सारे तीरों का जो एक एक दर्द हो रहा है ना, ये आपके कारण है, ये आपकी रचाई हुई सारी लीला है, क्यों मुझे इतना दर्द हो रहा है, क्यों मैं इतने महीनों से यहाँ पे लेटा हुआ हूँ, क्यों मेरी मृत्यु नहीं आ रही है। लेकिन वो ऐसा एलिगेशन नहीं कर रहे हैं, वो तो इस सारे कष्ट में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो कष्ट कितना है। इतना ज़्यादा कष्ट है कि वो लेटे हुए हैं और उनको पीने के लिए पानी भी संभव नहीं है और वो कुछ भोजन भी नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो लेटे हुए पूरे समय लेकिन भगवान का ध्यान कर पा रहे हैं। क्या हमारे साथ ऐसा होता है? हम जब जीवन में थोड़े से कष्ट आ जाते हैं तो सबसे पहले हम माला झोली को अलग कर देते हैं। हम बोलते हैं आज चैंटिंग नहीं हो पाएगी, आज दिमाग कंट्रोल में नहीं है, आज मन ठीक नहीं है, आज हम बीमार हैं, आज हमें बुखार है। और ये भीष्म पितामह हैं जो बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं, वो भी अपनी इच्छा से, और फिर भी वो भगवान को पूरी तरह से बहुत सुंदर स्तुति कर रहे हैं। इसी कारण से भीष्म पितामह को हम 12 महाजनों में से एक मानते हैं। ऐसे ही नहीं है वो महाजन, वो इतने महान हैं, उन्होंने अपनी पूरी जीवनी से ये दिखाया कि वो कितने महान हैं। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए कि कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि भीष्म पितामह ने कौरवों का साथ क्यों दिया, भीष्म पितामह को पांडवों का साथ देना चाहिए था, या भीष्म पितामह ने क्यों लड़ाई की, भीष्म पितामह को लड़ाई से हट जाना चाहिए था। तो बहुत से लोग उनको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। महाजन हैं वो, लेकिन बहुत सारे लोग उनको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो ये भी एक महान जो है वो लीला है। भगवान को वीर रस का आस्वादन करना है, और वो कैसे वीर रस का आस्वादन करेंगे जब सामने से कोई उनके ऊपर तीर चलाएगा। तो हमारे आचार्यगण समझाते हैं कि जब भीष्म पितामह तीर चला रहे हैं अर्जुन की तरफ, तो कुछ तीर भगवान श्री कृष्ण को भी लग जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के शरीर पे जो तीर लग रहे हैं उससे भी रक्त बह रहा है भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से। लेकिन ये रक्त जो बह रहा है और ये जो तीर लग रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण को ऐसे लगते हैं जैसे कोई भक्त उनके ऊपर फूलों की वर्षा करता है। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे चलाए हुए तीर मुझे उतने ही आनंद देते हैं जितना कि कोई व्यक्ति के द्वारा भक्ति के साथ अर्पित किए गए पुष्प। तो इतनी महान जो है दोनों का आदान प्रदान है जिसको हम अपने लेवल पे समझ भी नहीं सकते। तो ऐसे महान वीर रस का आस्वादन करने के लिए भगवान ने भीष्म पितामह की ऐसी स्थिति पैदा की कि वो अपोजिट पार्टी में रहे। और भीष्म पितामह कितने महान हैं, भीष्म पितामह इतने महान हैं कि वो चाहते तो अपना वचन तोड़ के पांडवों के साथ आ जाते, चाहते तो वचन तोड़ के इस युद्ध में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन उन्होंने क्या किया कि चाहे मुझे चिरकाल तक लोग जो है वो आक्षेप लगाएं कि मैं अधर्म के साथ खड़ा था, चाहे हर कोई मेरे ऊपर प्रश्न उठाए, लेकिन मेरी अगर छोटी सी सेवा से भगवान को
कुछ भी आनंद मिलता है तो मैं उस सेवा को करने के लिए उद्यत रहूँगा, प्रयासरत रहूँगा, चाहे हमेशा हमेशा के लिए हिस्ट्री में मेरा नाम इसलिए लिख दिया जाए कि ये व्यक्ति तो अधर्म के साथ खड़ा हुआ था, इतना ज्ञानी होने के बाद भी, गंगा का पुत्र होने के बाद भी। तो इस प्रकार से वो बहुत सुंदर भगवान के रूप की स्तुति करते हैं, बहुत सुंदर तरीके से भगवान के गुणों की और कर्मों की स्तुति करते हैं, बहुत सुंदर तरीके से वो बताते हैं कि ये सारे जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं इन सब का कंट्रोल उनके हाथ में है, जो एक साधारण मानवीय रूप में हमें सामने दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी उनकी स्तुति करते हैं और अंत में जो है वो भगवान में ध्यान लगाकर और वो अपने शरीर को त्याग देते हैं। तो पूरा मन, उनकी जो वाणी है वो, उनकी जो दृष्टि है वो, और उनके सारे जो कर्म हैं वो, ये चार वस्तुएं वो श्लोक में समझाते हैं। ये चारों वस्तुएं वो भगवान को समर्पित कर देते हैं और शांत हो जाते हैं। अब ये कौन व्यक्ति शांत हो गया? ये वो व्यक्ति शांत हो गया जो 400 साल से ज़्यादा साल तक बोल रहा था। ये वो व्यक्ति शांत हो गया जिसने पूरी कुरुक्षेत्र की लड़ाई देखी। ये वो व्यक्ति शांत हो गया जिसके पास ज्ञान का अथाह भंडार था, और उसी ज्ञान के भंडार को इस व्यक्ति ने थोड़ा थोड़ा जो है वो सबके साथ बांटा अपने जीवन में जब उसे समय मिला। तो उन्होंने धृतराष्ट्र को भी ज्ञान दिया, उन्होंने विदुर के साथ भी बहुत अच्छी चर्चा की अगर हम महाभारत पढ़ें, और उन्होंने अंत समय में युधिष्ठिर महाराज को भी बहुत सा ज्ञान दिया। भागवतम के अंदर क्योंकि मेन फोकस भगवान की भक्ति के ऊपर है, तो जो टीचिंग्स उन्होंने दी उस पर ज़्यादा फोकस नहीं है। लेकिन अगर हम महाभारत पढ़ें तो वहाँ पे वो बहुत अच्छे से बताते हैं कि किस प्रकार से भीष्मदेव ने ये बताया कि एक राजा का कर्तव्य क्या होता है। उन्होंने ये बताया कि 4 वर्ण और आश्रम क्या होते हैं। उन्होंने ये बताया कि हर वर्ण और आश्रम की अपनी अपनी ड्यूटीज़ क्या हैं। और उन्होंने ये बताया कि कभी भी असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। और ये बड़ी आयरनी की चीज़ है कि वो खुद कह रहे हैं कि असत्य का साथ नहीं देना चाहिए, ऑल्दो उन्हें प्रतिज्ञाबद्ध होकर असत्य का साथ जीवन में देना पड़ा। हम सबको ये पूरी स्तुतियाँ पढ़नी चाहिए। स्पेशली कुछ श्लोक हैं जिनको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, जहाँ पे भीष्म पितामह भगवान के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, वो पढ़ना चाहिए। एक 44वां श्लोक है जहाँ पे वो बहुत डिटेल में श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाई हमें, उस सब को बहुत विस्तार से हमें पढ़ना चाहिए। तो कई लोग ये भी समझते हैं कि भीष्म पितामह अपनी मृत्यु शैया पे, शरशैया पे लेटे हुए ये विचार कर रहे थे कि कब जो है वो उत्तरायण आएगा और मैं अपना देह त्याग करूँगा। और ऐसा हमें नॉर्मली पढ़ते हैं तो लगता भी है, लेकिन वो तो महान भक्त हैं, और भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि महान भक्त किसी भी समय अपना प्रयाण करे, उससे जो है वो उसकी गति पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो हमारे जो आचार्यगण हैं वो समझाते हैं कि ये जो उत्तरायण जिसका वो वेट कर रहे हैं वो क्या है। एक्चुअली ये उत्तरायण सूर्य का नहीं है, वो ये वेट कर रहे हैं कि कब कृष्ण उनके सामने आएंगे। कृष्ण का उनके सामने उपस्थित होना उत्तरायण है, क्योंकि कृष्ण का एक नाम उत्तरायण है। अब कृष्ण का नाम उत्तरायण क्यों है? क्योंकि अयन का अर्थ होता है शेल्टर लेना, और उत्तरा का अर्थ होता है, उत्तरा ने किसका शरणागति ली? जब ब्रह्मास्त्र आया तो उत्तरा ने शरणागति ली कृष्ण की, इसलिए उत्तरायण भगवान का नाम है। और एक और कारण है कि भगवान का नाम उत्तरायण क्यों है, क्योंकि उत्तरा का जो अयन है अर्थात जो उसका गर्भ है, उसका शेल्टर भगवान ने लिया परीक्षित महाराज को बचाने के लिए। तो ये उत्तरायण जिसकी प्रतीक्षा भीष्मदेव कर रहे हैं, ये उत्तरायण सूर्य का उत्तरायण नहीं है, ये उत्तरायण भगवान श्री कृष्ण का उत्तरायण है। इवन हम भागवतम भी पढ़ते हैं तो हमें लगता है एक श्लोक के समझ के कि अच्छा ये इन्होंने शरीर त्याग दिया और ये ब्रह्म में लीन हो गए, लेकिन श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत स्पष्ट समझाते हैं कि ये तो भगवान के नित्य जो हैं वो पार्षद हैं, तो ये ब्रह्म में नहीं लीन हुए। वहाँ पे जो उपस्थित लोग थे उसमें से मैक्सिमम लोग ज्ञानी थे, भक्त नहीं थे, तो उन सब का परसेप्शन ये था कि अच्छा ये व्यक्ति ब्रह्म में लीन हो गया। भगवान इतने महान हैं कि जिसकी जैसा परसेप्शन रहता है उसको वो मेंटेन रखते हैं, उसको वहाँ से वो विचलित नहीं करते जब तक उसकी श्रद्धा और ज़्यादा विकसित ना हो। तो इसीलिए समझाते हैं कि भगवान
कि क्योंकि वो नित्य पार्षद हैं तो उनके लिए एक अलग लोक है जहाँ पे भीष्म पितामह निवास करते हैं, और उस लोक का नाम है पार्थ सारथी लोक। तो भगवान कहाँ रहते हैं? पार्थ सारथी के रूप में वहाँ पर रहते हैं। पार्थ सारथी का रूप भगवान का क्या है? बहुत ही सुंदर रूप है। भगवान पार्थ सारथी के रूप में एक हाथ में जो है वो चाबुक पकड़े हुए हैं रथ को चलाने के लिए, एक हाथ में उनके जो है वो लगाम है, और घोड़े हैं सामने रथ के। अर्जुन जो है वो तीर चलाने के लिए उद्यत हैं। वो जो पूरी युद्ध भूमि की धूली है वो उड़ी है और भगवान के पूरे चेहरे पे लग गई है। गर्मी इतनी है कि भगवान के चेहरे से पसीना टपक रहा है और वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इस सुंदर रूप को ध्यान करते हुए भीष्म पितामह जो है वो अपना शरीर त्याग करते हैं। वो कहते हैं कि रथांग पाणी, अर्थात ये वो भगवान हैं। क्यों वो अंत समय में रथांग पाणी को याद करते हैं? वो इसलिए याद करते हैं कि ये वो भगवान हैं जिन्होंने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। ऐसे महान भगवान हैं ये। तो भगवान ने भी युद्ध के पहले एक प्रतिज्ञा की थी, और वो ये प्रतिज्ञा थी कि मैं कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और फिर ऐसा कुछ बना महाभारत के युद्ध में कि भीष्म पितामह ने भी एक प्रतिज्ञा कर ली कि या तो मैं कल अर्जुन को मार दूंगा, या फिर मैं भगवान श्री कृष्ण से अस्त्र उठवाकर ही मानूंगा। और बहुत ही भीषण युद्ध हो रहा है। इसके पहले युद्ध कैसा होता था? पहले के 7-8 दिन जो युद्ध हो रहा था, तो भीष्म पितामह बहुत बड़े वॉरियर हैं, वो तीर चलाते थे तो सही जगह ही लगता था। लेकिन 7-8 दिन जो युद्ध हो रहा था, तो जब पांडव उनके सामने आते थे और खासकर अर्जुन, तो उनके तीर चलते तो अच्छे थे लेकिन कोई भी जो है वो टारगेट को हिट नहीं करता था। तो दुर्योधन उन्हें पकड़ता है 9वें दिन और बोलता है कि व्हाट इज़ दिस, आप जो है वो बिल्कुल भी अच्छे से युद्ध नहीं कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि आपके तीर तो निशाने पे ही नहीं लग रहे। तो ये भी क्षत्रिय हैं, तो ये भी अपने क्षत्रिय के गर्व में आ जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा ऐसा तुम्हें लगता है तो मैं प्रण करता हूँ कि या तो कल अर्जुन मारा जाएगा मेरे द्वारा, या फिर भगवान को जो है वो हथियार उठाने पड़ेंगे। और भगवान क्या करते हैं? भगवान अपने भक्त की प्रतिज्ञा को रख लेते हैं और अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। तो इस बात को याद करके वो इतने भाव में आ जाते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि ऐसे महान जो हैं वो भगवान हैं मेरे, इसीलिए वो उनके रथांग पाणी और उनका जो पार्थ सारथी रूप है इसको सोचते हुए अपना शरीर त्यागते हैं। और क्योंकि वो इसको सोचते हुए शरीर को त्यागते हैं, इसलिए उनका अगला जो डेस्टिनेशन है वो क्या होगा? पार्थ सारथी लोक होगा, ऐसा श्रील प्रभुपाद समझाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टीचिंग्स हैं जो भीष्म पितामह हमें देते हैं, और वो बताते हैं कि कैसे धर्म के आधार पर रहना चाहिए। हम भीष्म पितामह के जीवन से बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। वो ये भी सिखाते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि कभी किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। और युधिष्ठिर महाराज क्योंकि राज करने वाले हैं पूरे संसार पे, तो वो पूछते हैं कि कालो व कारणम राजनो राजा व काल कारणम। तो वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं जो आज सब राजाओं और नेताओं को पता होना चाहिए। क्या समय निर्धारित करता है कि कौन राजा बनेगा, कि राजा निर्धारित करता है कि कैसी सिचुएशन रहेगी? और भीष्म पितामह बिल्कुल बिना किसी कन्फ्यूजन के उत्तर देते हैं कि मुझे कोई संशय नहीं है कि एक्चुअली राजा कालस्य कारणम, जो राजा है वो निर्धारित करता है कि प्रजा की परिस्थितियाँ और स्थितियाँ कैसी रहेंगी। फिर वो पूछते हैं कि लोगों का जो सुधार है वो कैसे होगा, प्रजा का सुधार कैसे होगा? तो वो बोलते हैं कि प्रजा का सुधार होगा एक अच्छे राजा के द्वारा, और जो व्यक्ति है उसके अंदर गुणों का सदविकास कैसे होगा? तो वो समझाते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण बात वो महाभारत में बताते हैं। वो कहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम, जो ये 1000 नाम है भगवान विष्णु के, इनका उच्चारण करने से लोगों का जो है वो कल्याण होगा। और बाद में हम पढ़ते हैं कि पार्वती माता जब शिव जी से पूछती हैं कि ये विष्णु सहस्त्र नाम तो बहुत बड़ा है, इसको कैसे हम पढ़ सकते हैं? तो फिर भगवान शिव उन्हें बताते हैं कि श्री राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम का तुल्यम राम नाम वरानने। तो वो कहते हैं कि ये सहस्त्र नाम जो भगवान के हैं, इनके इक्विवेलेंट है अगर हम 3 बार जो है वो राम जी का नाम ले लें। तो श्री राम राम रामेति अगर 3 बार हम बोल दें तो ये जो है वो हरि नाम हो जाएगा, पूरा सहस्त्र नाम हो जाएगा। और
ये महत्वपूर्ण बात है हम सबको समझने के लिए। तो बोले जो पंडित है वो इस बात को समझता है, शिव जी कहते हैं और समझाते हैं कि पंडित क्या करेगा, पंडित जो है वो ये समझ के भगवान राम का नाम लेगा। तो इस प्रकार से हम जब हरे राम 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 हरे हरे बोलते हैं तो हम भी एक्चुअली विष्णु सहस्त्र नाम साथ में पूरा हमने ले लिया, इसके बराबर हो जाता है। और श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखते हैं कि चाहे कोई कितना भी पवित्र हो लेकिन उसको सफ़र करना पड़ेगा। तो कोई कितना भी क्वालिफाइड हो उसको सफ़र करना पड़ेगा अगर वो अधर्म का साथ देगा, जैसा भीष्म पितामह के जीवन में हमने देखा। दूसरी सीख हम भीष्म पितामह से ये ले सकते हैं कि किस प्रकार से समय या काल जो है वो हर किसी को बांधे हुए है और जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो काल के अधीन है, हम इसलिए हो रहा है। और तीसरी सीख हम ये ले सकते हैं कि आप चाहे शांतनु और गंगा के पुत्र हों, चाहे बृहस्पति आपके गुरुदेव हों, चाहे आपने परशुराम से युद्ध कला सीखी हो, चाहे आपको अच्छा मृत्यु का वरदान हो, लेकिन अगर आप अधर्म का साथ देंगे तो आप जो है वो इवेंचुअली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगली बात हम भीष्म पितामह से ये सीख सकते हैं कि जो महान भक्त होते हैं वो इटरनली जो है दुख में या ब्लेम में रहने को तैयार हैं अगर उससे भगवान को कुछ भी थोड़ा सा भी आनंद मिलता है। तो भगवान को वीर रस का आस्वादन करना है और उसके लिए भीष्म पितामह अपोजिट कैंप में रहने के लिए भी तैयार है। हमको ये भी सीख मिलती है कि चाहे भीष्म पितामह अपोजिट कैंप में रहे, लेकिन क्योंकि उनका डिवोशन पांडवों के लिए था जो भगवान के बहुत प्रिय हैं, इसलिए भगवान ने भी अंत में भीष्म पितामह के साथ रेसिप्रोकेट किया कि एक तो उनके अंत काल में उन्होंने अपने दर्शन दिए उन्हें, जबकि वो तो पहले ही डेस्टिन्ड थे कि वो द्वारका जाने वाले हैं, तो उन्होंने डिटूर किया, अपना पूरा रास्ता बदल दिया और पहले भीष्म पितामह से मिलने आए। और दूसरा, अंत में भीष्म पितामह की महानता को स्थापित करने के लिए उन्होंने युधिष्ठिर महाराज का जो शोक है उसको भीष्म पितामह के द्वारा दूर कराया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीख जो है वो हम भगवान के व्यवहार से सीख सकते हैं कि चाहे किसी भी भक्त के जीवन में कितने भी कष्ट आए हों, कितना भी उसे गलत समझा गया हो, लेकिन अंत में भगवान उसकी कीर्ति को स्थापित कर देंगे, जैसे उन्होंने भीष्म पितामह की कीर्ति को स्थापित किया। तो जो सत्य है, जो धर्म के साथ है, उसकी कभी भी हानि नहीं होगी, ये भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं और यही चीज़ वो भीष्म पितामह के जीवन से भी हमें सिखाते हैं। तो मैं आप सब लोगों से विनती करूँगा कि इस बहुत सुंदर भीष्म स्तुति को पढ़िए। श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर तात्पर्य लिखे हैं जिनसे हम बहुत सारी अपनी भक्ति के जीवन में सीख ले सकते हैं, उसको लीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।